ठीक है बच्चों, देखो जो टॉपिक है ना वो यूनिट 5 का है बटो, और विजुअल बेसिक में आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक आ रहा है। तो विजुअल बेसिक में है ना यूनिट 5 से दिखेगा कॉम, है ना, वो बोलेगा एक्सप्लेन द कॉम, बस ये बोलेगा, है ना। कॉम क्या होता है बड़ा, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। ये एक तरह की लाइब्रेरी है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई है विंडोज एप्लीकेशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो जो विंडोज एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं ना, ठीक है, जिसमें हम फॉर्म्स बनाते हैं, बटन्स वगैरह मेंशन करते हैं, कुछ नए नए ऑब्जेक्ट्स मेंशन करते हैं, ठीक है, या नए नए टूल्स हम लोग लगाते हैं अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, तो वो सारी जो लाइब्रेरी मुझे दी गई है ना विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, उस लाइब्रेरी को मैंने क्या नाम दे दिया, कॉम नाम दे दिया। ठीक है, ये 96 में कब डेवलप किया गया था, 93 में इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, है ना। उसके बाद जो है ना विंडोज एप्लीकेशन में बहुत जम के यूज हुआ ये वाला काम। ठीक है, ठीक है, तो जितनी भी विंडोज एप्लीकेशन आई है ना वो किस पर बेस्ड है बेटा, कॉम पर बेस्ड है ना। बहुत सारे फीचर्स विंडोज में लगाए गए हैं जो कॉम से बनाए गए हैं। कॉम का मतलब आप सीधा सीधा लाइब्रेरी से समझ जाना बच्चों, है ना, कुछ नई चीज नहीं है, ये बस एक तरह का लाइब्रेरी टूल है ना। ठीक है, जहाँ पे आपको ये बटन्स मिल जाएंगे, ये टूल्स मिल जाएंगे, उठाओ एप्लीकेशन बनाओ और सीधा सीधा इसको यूज करो, इजी। तो इसकी डेफिनेशन एग्जाम में कैसे लिखनी है, इसकी डेफिनेशन आप सबसे पहले तो ये लिखना है, इसको टेक्निकली क्या बोला जाता है ना। तो कॉम इज अ बाइनरी, ठीक है, बाइनरी शब्द याद रखना, कौन सा याद रखोगे, बाइनरी। ठीक है, इज अ बाइनरी, दो बार लिख दिया है ना, कॉम इज अ, ऐसे कॉम इज अ बाइनरी इंटरफेस, एक तरह का कौन सा इंटरफेस है ये, बाइनरी इंटरफेस है फॉर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। किसके लिए बनाया गया है ये, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के लिए बनाया गया है, और इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1993 में इसको डेवलप किया गया। ठीक है, तो भाई बिना आवाज के बैठ जाना। ठीक है, देखो पहली बात तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम क्या है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि बाइनरी इंटरफेस है जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने 1993 में डेवलप किया था। याद हो गया, बाइनरी कौन सा इंटरफेस है, बाइनरी इंटरफेस है। ठीक है, एक तरह का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर बनाने का कंपोनेंट है ना, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंपोनेंट यूज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द कॉम कंपोनेंट। ठीक है, अब कॉम की फुल फॉर्म लिख देना। कॉम क्या होता है बेटा, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, लिख लोगे ना, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। इट इज अ माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क। कौन सा फ्रेमवर्क है बेटा, ये माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क है जो मैनेज करता है किसको, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को। अब ये जो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट है ना, ये टूल्स है, यहाँ पे क्या है, टूल्स है, या वो ये लाइब्रेरी फंक्शन भी हो सकते हैं, टूल्स भी है या ये लाइब्रेरी फंक्शन भी हो सकते हैं। इजी बच्चों, ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी भी इसको कहा जा सकता है, इजी। कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोवाइड, अब देखो ये थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ डिटेल में। कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोवाइड क्या करता है, कुछ स्पेशल कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, कुछ स्पेशल कंट्रोल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, एंड लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइड करता है। ये देखो वो चीज मैंने जो वहां लिखी है ना, वही चीज यहाँ पे आ गई। ठीक है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो पहले तुमने बताया कि बाइनरी इंटरफेस है जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो 93 में डेवलप किया था। ठीक है, उसके बाद आपने बताया इसकी फुल फॉर्म, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसका फुल फॉर्म होता है। कौन सा फ्रेमवर्क है ये, माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट इस फ्रेमवर्क को आपको प्रोवाइड करता है कि ये ले लो और यहाँ से चीजें उठा के सीधा यूज कर लो। किस लिए देता है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज मिलती है बेटा, कुछ स्पेशल कंट्रोल्स मिलेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, लाइब्रेरी फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है, जिन्हें हम सीधा अलग अलग ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला है एक्टिवएक्स कंट्रोल, नाम सुना होगा ना, जितने भी एक्टिवएक्स कंट्रोल है ना, जितने भी, ठीक है, बहुत सारे एक्टिवएक्स कंट्रोल, एडीओडीसी है, एडीओडीबी है, ओएलडी, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, एक्टिवएक्स कंट्रोल है। आप एडीओडीसी जब पढ़ते हो ना, तो पहले लाइन क्या लिखते हो, एडीओडीसी इज अ एक्टिवएक्स कंपोनेंट, ये तो लिखते हो ना। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं ना, ठीक है, जेट ब्रेन है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टिवएक्स कंट्रोल है ना, ये भी किसका पार्ट है, कॉम कंपोनेंट का। तो एक एग्जांपल ये वाला दे देना, और बाकी फिर लिस्ट बता देंगे कि और कौन कौन से हैं, है ना। तो एक्टिवएक्स के बारे में लिख दिया, एक्टिवएक्स कंट्रोल आर, जितने भी कंट्रोल्स होते हैं एक्टिवएक्स कंट्रोल, वो सारे के सारे क्या हैं, कॉम कंपोनेंट्स है। कौन सा कंपोनेंट है, कॉम कंपोनेंट्स है। दैट अलाउ डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन, कौन कौन सा ऑपरेशन, डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन करो, क्रिएट कर लो एप्लीकेशन को एज अ टूल बना लो, एप्लीकेशन को बनाना सीखा भी अपन ने। ठीक है, इसके अलावा प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन एंड डेटाबेस के बीच में, है ना, डेटा शेयरिंग आप कर सकते हो। क्या शेयर कर सकते हो,
डेटा शेयरिंग, है ना। तो डेटा शेयरिंग वाला जो काम है वो भी आप इससे कर सकते हो, और ये क्या है, ये कॉम कंपोनेंट है। क्लियर। और कौन कौन से हैं, ऑयली है, ऑयली ऑटोमेशन है, कॉम प्लस है, दी कॉम है, ठीक है, विंडो सेल है, और भी बहुत लंबी बड़ी लिस्ट है, ठीक है, लेकिन हमें जितना एग्जाम में लिखना है उतना ये सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे डेफिनेशन को, उसके बाद एक डायग्राम लगाएंगे कॉम का, और हमारा आंसर डन। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको उतारो, है ना, फिर इसके बाद एक डायग्राम, है ना। देखो बच्चों, ये डायग्राम काफी है ना, सफिशिएंट डायग्राम है ये, किसका, कॉम आर्किटेक्चर का। देखो ये डी कॉम में भी आ जाता है ना, ठीक है, क्लाइंट और ये कंपोनेंट, ठीक है। देखो जब क्लाइंट मतलब जैसे मान लो आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, विंडोज मतलब कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें जो है आप नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है ना, क्लाइंट साइड पर आपने एप्लीकेशन डेवलप करी है, ठीक है, और आपने किसका यूज करा होगा, इन कंपोनेंट्स का यूज करा होगा। तो ये कैसे वर्क करता है, आपकी जो कॉम लाइब्रेरी है ना, उसके अंदर आपने क्या क्या शामिल किया होगा, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन वगैरह यूज करा होगा, आपने डीईसी कोड यूज किया होगा, आरपीसी का मतलब होता है रिमोट प्रोसेसर कॉल, मतलब आप क्या करना चाहते हो, रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो वन डिवाइस को दूसरे डिवाइस, इस तरह की कोई आपने एप्लीकेशन यूज करी है, मत तो याद रखो, भूल जाओ अब तो, ठीक है, अब तो बस इसको याद रखो, इसको किसको याद रखो, कॉम लाइब्रेरी को। मतलब मैंने क्लाइंट साइड एक एप्लीकेशन डेवलप करी है जिसमें मैंने क्या यूज किया है बेटा, कोई मैंने कॉम कंपोनेंट यूज करे हैं, ठीक है। ये मेरे कॉम कंपोनेंट जो है वो क्या होते हैं बेटा, नेटवर्क पे जाते हैं, ठीक है। नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क में ढेर सारी प्रोटोकॉल्स होती है, उन प्रोटोकॉल्स के जरिए यहाँ पे मेरा कोड क्या हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, यही बोले कि चेक हो जाता है, ठीक है। अब ये जो कॉम कंपोनेंट्स के जो प्रोटोकॉल्स है ना, वो कौन कौन सी, मैं लिस्ट अभी दे दूंगा तुम्हें, है ना, ठीक है। यहाँ पे चेकिंग हो रही है, उसके बाद ये सीधा का सीधा यहाँ पे ये क्या क्या चेक कर रहा है, ये क्या क्या चेक कर रहा है, ये आपके जितने भी कंपोनेंट आपने शामिल किए हैं ना, उन सबको चेक कर रहा है, ठीक है। आपने जो जो कॉम लाइब्रेरी यूज करी ना, उन सबको मैच कर रहा है, ठीक है। आपने सिक्योरिटी कोड लगाया है, सिक्योरिटी कोड चेक होगा। आपने जो डीईसी सर्विस लगाई है, आरपीसी सर्विस लगाई है, जब भी प्रोटोकॉल शामिल करे ना, वो यहाँ पे क्या होगी, एज इट इज चेक हो जाती है, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो है आपका एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होता है, रन होता है। इसको जो है ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉम रन टाइम भी बोलता हूँ बेटा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉम रन टाइम बोलता हूँ। और आप यहाँ पे जहाँ पे लाइब्रेरी है ना, इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉम रन टाइम बोल सकते हो, ठीक है। कि जो लाइब्रेरी है वो तब चेक होगी जब आपका कॉम क्या हो रहा होगा, रन हो रहा होगा। देखो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, वो सीधा सीधा सा लगा देना कि क्लाइंट साइड पे एप्लीकेशन में हम लोग कॉमन लाइब्रेरी यूज करेंगे, उधर वो जो है नेटवर्क साइड पे क्या हो जाएगी, चेक हो जाएगी, और एज इट इज जैसा आपने लगाया है वैसा वैसा उधर चेक होगा। दैट्स इट, कुछ नहीं करना है इसमें, है ना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये वाला डायग्राम लगा देना, सफिशिएंट डायग्राम है, किसके लिए, कॉम आर्किटेक्चर के लिए, है ना, ठीक है। बाकी इसका काफी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, अभी दे नहीं सकते यार, है ना, ठीक है, एग्जाम टाइम है ना, दे नहीं सकते। देखो बच्चों, तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि कॉम ऑब्जेक्ट मॉडल इन वेब एप्लीकेशन, तो मैं आपको ये वेब एप्लीकेशन वाला ही बता देता हूँ, ठीक है। दोनों में से तुम्हें जो समझ में आया ना वो एग्जाम में लिख देना, है ना, ज्यादा अच्छा है वेब एप्लीकेशन वाला लिखना, है ना, ठीक है। मान लो कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो ना, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट आप डालते हो ना, उसको मैं बोलता हूँ रूट एलिमेंट। क्या बोलता हूँ बेटा मैं उसको, रूट एलिमेंट। और वो जो रूट एलिमेंट है ना, वो रूट एलिमेंट आपका पता है कौन है, HTML है या नहीं है, ये मेरा रूट एलिमेंट है ना वेब एप्लीकेशन का। उसके बाद फिर आप आ जाते हो बट, ठीक है, रूट एलिमेंट के बाद में जो आप आते हो ना, ठीक है, वो आप किस पे आते हो बेटा, हेडर पे आते हो। किस पे आते हो आप, हेडर एलिमेंट्स पे आते हो। कौन सा एलिमेंट्स है वो, हेडर एलिमेंट। और हेडर एलिमेंट को मैं किस नाम से जानता हूँ बेटा, ये इसके अंदर बना, ध्यान दो तुम, इसके अंदर है ये HTML, मतलब रूट के अंदर आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। अच्छा, हेडर के अंदर भी कुछ आ सकता है क्या, बहुत बढ़िया, ठीक है, हेडर के अंदर भी कुछ आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, टाइटल एलिमेंट, है ना। कौन सा एलिमेंट हो जाएगा ये, टाइटल एलिमेंट। और मैं इसको किससे स्पेसिफाई करता हूँ, टाइटल से स्पेसिफाई करता हूँ। ये इसके अंदर आ रहा है, इसको इसलिए ऐसे लिखा गया है। क्लियर है क्या, ठीक है। उसके बाद इस HTML वाले एलिमेंट के अंदर ही एक और चीज आती है क्या, ठीक है, जिसको हम कौन सा सेक्शन बोलते हो बेटा, डॉक्यूमेंट सेक्शन। कौन सा सेक्शन बोलते हो आप उसको, डॉक्यूमेंट मेन या कंटेंट सेक्शन बोल लो। कौन सा सेक्शन बोल लो बेटा, कंटेंट सेक्शन। और उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, बॉडी टैग करता है, ठीक है।
फिर बॉडी में सब आ जाएगा, बॉडी में फिर क्या आ जाएगा, सब आ जाएगा, एंकर भी आ जाएगा, लिस्ट भी आ जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है, ऑयल भी आ जाएगा इसके अंदर और भी चीजें आप जो भी मेंशन करना चाहते हो, हेडिंग H1 भी आ जाएगा और भी बहुत सारे आ जाएंगे। क्लियर है? बताओ जल्दी बताओ, ये वाला तो कर लोगे तुम, हाँ? और ए के अंदर चाहो तो और भी लिख सकते हो भाई, ए के अंदर क्या आ जाएगा, ए के अंदर HREF भी आ जाएगा, है ना, HREF आ जाएगा। HREF क्या कर देगा, लिंक कर देगा किसको, पेज को या किसी अनदर डॉक्यूमेंट को, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इन वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये मेरा का पूरा डॉक्यूमेंट है और ये मेरे क्या है, कंपोनेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है, सिंपल है। तो ये वाला भी बहुत अच्छा रहेगा, मुझे लग रहा है ये ज्यादा अच्छा रहेगा देन उस वाले से, है ना। अच्छा एक और चीज तुम्हें समझाऊंगा मैं, अगर मान लो बॉडी में से मेरे को ये H1 एक्सेस करना है, ये H1 एक्सेस करना है, तो ध्यान देना तुम, ठीक है। इसको अगर मान लो आप क्या करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो मुझे ये बताओ डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे एक चीज मिली है क्या, ये कभी नाम सुना है क्या तुमने इसका, ये सुना है, डॉक्यूमेंट, बहुत बड़ा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सुना नहीं सुना, सुना है ना नाम, अरे ऑब्वियसली सुना होगा, ठीक है। बॉडी के अंदर में H1 यूज करा मैंने और इस H1 का आईडी मैंने P1 डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, P1, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ क्या, ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ क्या मैं P1 को, ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है ना, ये क्या है, ये क्या चीज है, अरे ये फंक्शन है ना, जावास्क्रिप्ट का है ही नहीं है, ठीक है। ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट लिखा है, क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट लिखा है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, कॉम फंक्शन ही तो है, एक तरह का क्या है बेटा, ये कॉम फंक्शन है किसका, और ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, ऑफ, ये हमें जावास्क्रिप्ट में मिल जाता है, ठीक है, ये VB स्क्रिप्ट में भी हमें मिल जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारी जगहों पर ये मिल जाता है, काफी जगह यूज किया जाता है ये। क्लियर है बेटा? और भी ऐसे तो बहुत सारी चीजें यूज करते हैं हम लोग इसमें, करते नहीं करते, करते हैं ना, ठीक है। तो ये सब जो पार्ट है ना, ये किसका आ जाएगा, कॉम ऑब्जेक्ट मॉडल का आ जाएगा। इतना लिख देना काफी है, सफिशिएंट है, ठीक है, इतने में खत्म कर देना, इसको कर लोगे ना। चलो बच्चों ठीक है, तो फिर इस वीडियो को बंद करते हैं, एक क्वेश्चन काफी है ना आज के लिए, हाँ ठीक है ना, काफी है ना बेटा। तो पहला क्वेश्चन जो कल का है वो तुम कौन सा वाला करोगे, यूनिट 5 से वेब स्क्रिप्ट, और जो दूसरा क्वेश्चन है ये जो आज का है ये कौन सा है, कॉम है, और यहाँ से आपकी वाली यूनिट कौन सी हो जाएगी बेटा, 5th वाली